दिसंबर से बात तो यही है कि अमेरिका इकोनॉमिक सैंक्शंस तो लगाता है, लेकिन क्या उस इकोनॉमिक सैंक्शंस के आगे रूस झुकने वाला है? पिछले 3 सालों में तो ऐसा हमने कभी नहीं देखा। रूस ने उल्टा और ज्यादा पलटवार किया और अभी के ताजा पलटवार खासतौर पे रूस की तरफ से ये दिखाते हैं कि रूस भी झुकने को तैयार नहीं है, चाहे वो अमेरिका आ जाए, चाहे वो नाटो देश आ जाए। अब आपको आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं, बिग वॉल पर समझाने की कोशिश करते हैं कि रूस ने यूक्रेन के किन 3 बड़े शहरों पर अपने निशाने पे लिया है, कौन से 3 बड़े शहरों को अटैक किया है। यूक्रेन के इन नक्शे पर अगर आप गौर से देखें तो रूस ने निप्रो, सुमी और खार्किव पर बम और मिसाइलों से अटैक किया है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि इस समय के वो कौन कौन से एरियाज हैं। देखिए, ये है खार्किव का इलाका, अगर आप देखें यहां पर लगातार रूस की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा इलाका है सुमी का इलाका और यह है निप्रो का इलाका। लेकिन कुर्स्क के इलाके में जब से रूस की सेनाओं ने बढ़त हासिल की है, उनका मेन टारगेट है सुमी, खार्किव और खेरसोन, क्योंकि रूस को लगता है कि ये बफर जोन बनाने के लिए उनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज है और अगर बफर जोन क्रिएट हो गया तो फिर नाटो की आने की तरफ से भी जो खतरा आता है रूस की तरफ, उसको भी वो कम कर सकता है और एक बफर जोन लेकर वो अपने इलाके में इस युद्ध को आने से रोक सकता है। मैंने आपको ये तीनों इलाके दिखाए और ये आपको समझाया कि आखिरकार इस समय के ताजा हालात यूक्रेन में कहां है, यूक्रेन में किस तरीके से कौन कौन से इलाकों में रूस अटैक कर रहा है। और ये सबसे ज्यादा समझने की बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन पर ही हमले हो रहे हैं, हमले रूस पर भी हो रहे हैं। हम आपको एक और नक्शे की और रूस पर किस तरीके से नुकसान हुआ है ये हम आपको नक्शे पे समझाने की कोशिश करते हैं। यह है रूस का नक्शा और आप देखिए कि यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यूक्रेन ने भी पलटवार करते हुए रूस के अलग अलग इलाकों में नुकसान पहुंचाया। यहां पर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, रूस के कौन कौन से इलाकों में यूक्रेन हमले कर रहा है। सबसे बड़ा टारगेट है उसका मॉस्को पे सबसे ज्यादा इस समय यूक्रेन का अटैक हो रहा है। सेवेस्तोपोल इलाका, जहां पर उनकी नेवल फ्लीट रहती है। क्रीमिया का इलाका 2014 के अंदर रूस ने इसको अपने हाथ में ले लिया था, एक अलग से राज्य बना दिया था। और पेंजा का इलाका, ब्रयांस्क का इलाका जो बॉर्डर एरियाज हैं, और बेलगोरेड का इलाका, ये सारे बॉर्डर एरियाज हैं। इससे पहले जो मैंने आपको समझाया कि आखिरकार सुमी में, खेरसोन में, खार्किव में ऑपरेशन चलाने के पीछे का मकसद यही है, एक बफर जोन क्रिएट किया जा सके और यूक्रेन अगर इन इलाकों में, यानी रूस के इन इलाकों में, बेलगोरेड में, ब्रयांस्क में, इन इलाकों में अगर टारगेट करे तो उसको रोका जा सके और बफर जोन में ही वो अपने ऑपरेशन को चला सके। और शायद आप कह सकते हैं इन्हीं स्ट्रैटेजीज के साथ में रूस बहुत तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। शंकर सर, अभी जो हम लगातार मैप पे अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए, अब तक ये दायरा था, लेकिन अब दायरा बदल रहा है। अब रूस अपनी नई स्ट्रैटेजीज के साथ आ रहा है। रूस ये जानता है कि अगर बफर जोन नहीं बना नेगोशिएशन से पहले, समझौते से पहले, तो फिर आने वाले वक्त में एक खतरा और बढ़ेगा और वो खतरा नाटो देशों की तरफ से बढ़ेगा। आपने काफी बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, बफर जोन तो एक बात कही आपने, उससे मैं सहमत हूं। दूसरी बात समझने की यह है कि जो जगह आप बता रहे खार्किव, सुमी वगैरह, ये बेसिकली लॉजिस्टिक बेसिस भी है ऑपरेशंस अगेंस्ट रशिया। तो जितने हथियार बाहर से आते हैं, चाहे नाटो कंट्री से, यूरोप से जो आते हैं, अमेरिका से जो आते हैं, दे ऑल असेंबल्ड हियर, यहां से आगे फ्रंट लाइन में जाते हैं। तो उनका ये तरीका है इस वक्त रशिया का कि जो हथियार, जो सपोर्ट बाहर से आ रही है, जहाज पर आती है, जो उसकी एक तरीके से कहिए तो लैंडिंग ग्राउंड है, उसी को नष्ट किया जाए। तो दे आर नॉट ओनली ट्राइंग टू क्रिएट अ बफर जोन, वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी लॉजिस्टिक बेसिस है उनको भी अटैक करके लॉजिस्टिक सप्लाईज में कमी लाई जाए। लेकिन असली बात समझने की जो बहुत डेंजरस है इस समय सुमित, वो ये है कि इस समय यूक्रेन भी रशिया के अंदर घुसकर काफी नुकसान पहुंचा चुका है। पिछले 20 दिन 25 दिन पहले आपको याद होगा जिस प्रकार से एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय किए थे। तो रशिया की कुछ रेड लाइंस थी, वो रेड लाइंस कई दफा बदल चुकी हैं। रेड लाइंस का मतलब यह कि उससे ज्यादा वो सहन नहीं कर सकता। रशिया इज ऑलरेडी शिफ्टेड इट्स रेड लाइंस मेनी टाइम्स ओवर नाउ। तो ये रशिया की रेड लाइंस कहां पर लास्ट हो गई, दैट इज द डेंजर। वो उसको दुनिया में कोई नहीं एसेस कर सकता कि वो रेड लाइन अब इस समय रशिया की क्या है। अगर वो रेड लाइन किसी वजह से क्रॉस हो गई, अगर यूरोपियन हथियार की वजह से, जो लॉन्ग रेंज हथियार की बात वो कर रहे हैं देने के लिए, और दिए भी है उन्होंने, उसकी वजह से अगर रेड लाइन फाइनली क्रॉस हो गई, वो कहा है हमको नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, लेकिन वो क्रॉस हो गई, तो जो आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया था, ये युद्ध जो है ये बहुत आगे बढ़ जाएगा। इसको फिर कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ह्यूमैनिटी की बड़ी भारी डिस्ट्रक्शन सामने नजर आ रही है।